निकाय के महासंग्राम का काउंटडाउन, कौन बनेगा शहर का सरताज। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी हो चुकी है, अब इंतजार है नोटिफिकेशन का। आरक्षण की लिस्ट जारी होने के बाद सभी पार्टियों ने अलग अलग रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 6 अप्रैल तक आपत्तियां दर्ज कराने का वक्त है। संभव है उसके बाद राज्य चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि 2024 के महासंग्राम से पहले सत्ता के सेमीफाइनल निकाय के रण में कौन किस पर भारी पड़ेगा। आपको बताएंगे भाजपा और सपा का प्लान, ये भी बताएंगे टिकट आवंटन पर कौन दल किस रणनीति के तहत काम कर रहा है। आज चर्चा करेंगे, मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव का काउंटडाउन, आरक्षण लिस्ट का ऐलान, चुनाव की तारीखों का इंतजार। शहर की सरकार के लिए क्या है भाजपा का विजय प्लान। नगर निकाय चुनाव में जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। निकाय के रण के लिए किसकी कितनी तैयारी। सत्ता के सेमीफाइनल में कौन पड़ेगा किस पर भारी। और पार्टी के स्तर पर भी संगठनात्मक तैयारी बहुत दुरुस्त है, मजबूत है, और प्रत्याशियों को लेकर के भी पार्टी अपने हिसाब से सब चर्चा वार्ता कर रही है। भाजपा का बूथ विजय प्लान, इस बार 17 नगर निगम है और 17 के 17 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नगर पालिकाओं में भी 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। और इस बार नगर पंचायतों को भी हम लोग चुनाव 100% लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बसपा के बदले सुर, शाइस्ता परवीन की उम्मीदवारी रद्द। निकाय के महासंग्राम का काउंटडाउन, कौन बनेगा शहर का सरताज। निकाय में किसे मिलेगा जनादेश, उत्तर मांगे प्रदेश। तो उत्तर मांग रहा प्रदेश, लेकिन चलिए अब रणनीतियों पर बात करते हैं। शहर के संग्राम में भगवा प्लान क्या है। अल्पसंख्यक समाज पर दांव लगाने जा रही है बीजेपी। पसमानदा कैंडिडेट को टिकट देना है, क्योंकि पसमानदा फोकस में भाजपा के सबका साथ सबका विकास पर जोर है। और त्रिस्तरीय चुनाव की रणनीति है, परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। जातीय समीकरणों पर फोकस है, बूथ स्तर पर युवाओं को कमान दी जाएगी। निकाय विजय का लाल फॉर्मूला क्या है, चलिए अब वो बता देते हैं। दलित ओबीसी गठजोड़ की तैयारी है कि इसको बुलंद किया जाए। बाबा साहब वाहिनी का गठन किया गया है। जातिगत जनगणना पर आक्रामक रणनीति के साथ सपा काम करेगी। युवाओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। नगर निगमों में सफाई प्रमुख एजेंडा होगा। सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता भाजपा, फखरुल हसन चांद जी हैं सपा प्रवक्ता, अरुण राजभर जी प्रवक्ता सुभाषपा। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले फखरुल हसन चांद जी आपके पास आ रहे हैं। अब तो जो लिस्ट है वो आ गई है, आरक्षण सूची जारी हो गई, इसको लेकर भी बहुत बवाल हुआ था। अब किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्या उम्मीद लग रही है निकाय चुनाव को लेकर आप लोगों को। चांद साहब आपके पास आएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है और आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल रही, आएंगे आपके पास। हीरो वाजपेयी जी, जो आरक्षण सूची को लेकर बवाल मचा था वो तो थम गया है, लेकिन जातिगत जनगणना वाला मामला अभी भी है। आरक्षण को लेकर खासतौर से सपा पर आरोप लगा रही है कि आरक्षण को बीजेपी आरक्षण घोटाला कर रही है। इन सब के बीच किस तरीके से किन रणनीतियों पर आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, कौन होगा शहर का सरताज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगामी निकाय चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 17 के 17 नगर निगम जीतने जा रही। पिछली बार भी सपा का खाता नहीं खुला था और इस बार भी सपा का खाता नहीं खुलेगा। जहां तक बात ये करते हैं कि आरक्षण की बात, देखिए आरक्षण के नाते ही हम गए कोर्ट और कोर्ट से आदेश लेके आए, सबको उनके हक का आरक्षण मिला। उसके बाद ही अब चुनाव होने जा रहा है। और जहां तक बात है भारतीय जनता, कई ऐसी सरकारें नहीं, इवन बिहार जो आरक्षण का केंद्र माना जाता है, उसने बिना आरक्षण के ही नगर निगम चुनाव करा दिए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने आरक्षण के बगैर ही चुनाव कराए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोर्ट गई और पिछड़ों को उनका हक दिलाया। हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, 3 जो ट्रस्ट था उसको पूरा किया, अध्यादेश करके बदलाव किया और बदलाव करने के बाद
चुनाव की प्रक्रिया शुरू की और चुनाव की प्रक्रिया अब लगभग चालू है। 6 अप्रैल तक उसमें आपत्ति दाखिल करने का और 6 अप्रैल के बाद चुनाव की रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किए हैं, चाहे हमारी डबल इंजन की सरकार ने और चाहे हमारी लोकल सरकार ने, अधिकतर जगह हमारी सत्ता रही है, इसलिए जो हमने काम किया है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय का परचम फहराने जा रही है और हम सभी जगह भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। ठीक है फखरुल जी, हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि जो उनकी सरकारें हैं, चाहे केंद्र हो, राज्य हो या लोकल सरकार हो, उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि जनता समर्थन करेगी। आप लोग किन मुद्दों पर जा रहे हैं जनता के बीच? देखिए, हीरो वाजपेयी जी ने कहा कि पिछड़ों की लड़ाई जो थी, पिछड़ों का आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो भारत समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों की लड़ाई को लड़ा और आज जो चुनाव हो रहा है जिसमें पिछड़ों को जो हक मिला है, और हम उससे पूरी तरीके से संतुष्ट भी नहीं है जो सीटों का आरक्षण आया, लेकिन हम उसके बाद भी समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के बाद जीतने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि नगर निगम में उनका दखल है, उनका कब्जा है, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं। आपने आज से नहीं, बहुत पहले से आपके कब्जे हैं, लेकिन आपने शहरों के जो हालात हैं वो कहाँ बदले? नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से सड़क नहीं बनी, नाली का काम नहीं हुआ, नालों की सफाई हुए तो 6 साल हो गए, कहाँ नगर निगम में नाले साफ हुए? तो हम इन सब मुद्दों को लेके जनता के बीच में जाएंगे, पिछड़ों का जो हक मारा गया है उससे भी बात करेंगे और जनता के बीच जाके भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना ये आरक्षण की विरोधी है, आरक्षण का विरोध किया, पिछड़ों का विरोध किया। इस चुनाव में हम पिछड़ों का आह्वान करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने बूथ पे, हर बूथ पे 20 नौजवानों को खड़ा करेगी। हम जल्दी ही प्रत्याशियों का चयन करके पूरी सूची जारी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी अपनी सूची को जारी करने का काम करेगी। हमारी तैयारी नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कहीं आगे है। हम इस चुनाव को हर हाल में जीतेंगे। ठीक है, हर हाल में आप जीतेंगे और शहर में आप सरकार बनाएंगे। अरुण राजभर जी, आपकी पार्टी बड़ी तेजी से विस्तार कर रही है, आप लोग जमीन पर उतरे हुए हैं। राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों की लड़ाई के बीच आप लोग कहां पर फोकस कर रहे हैं? ऐसी कौन सी चूक इन लोगों से हो रही है जिस पर आप फोकस करके आगे निकलेंगे? देखिए, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कुछ लोग टीवी और ट्विटर पर राजनीति कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में और वोटरों के बीच में, जो जनता मतदान करती है, हम उनके बीच में काम कर रहे हैं। हम अपने एजेंडों के आधार पर जनता के बीच में लगातार हम कार्यक्रम चल रहे हैं और हमने तो पहले भी कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव होने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी, अन्य विपक्षी पार्टी तो चाहते ही थे कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव हो जाए और ये बार बार इतना ड्रामा करते हैं कि नहीं, हम तो चाहते थे कि ओबीसी का आरक्षण मिले। ये खुद नहीं चाहते थे। अगर ये चाहे होते तो 12 जातियां सिर्फ राजनीतिक फायदा क्यों खाती आई है? और भी तो 200 जातियां हैं, उनको क्यों नहीं राजनीतिक फायदा लेने दिया गया? आज ये बात कानून सामाजिक न्याय की बात जब मजबूरी से सदन से सड़क बात चिंता में आ गई है कि नहीं, अब जातियों को चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। यह सरकार की आपकी 5 साल की 20 साल आपकी सरकार की आपने कराया होगा। बिल्कुल, ये सवाल बार बार उठ जाता है। फखरुल हसन जी, जो बात अरुण राजभर जी उठा रहे हैं, ये सवाल बार बार आप पर आता है घूमकर कि जब आपकी सरकार थी, जब आप सत्ता में थे, तब ये गंभीरता क्यों नहीं दिखी? अब भाजपा की सरकार है तो आप गंभीर हो गए। हाँ, नहीं, अरुण राजभर जी और उनके अध्यक्ष पार्टी के वो बहुत गंभीर हैं। लोगों से वार्ता करने पे, लोगों की मीटिंग में जाने के, उनकी पार्टी में शेयर करने के, मंच को शेयर करने पे, तो उनकी गंभीरता तो नजर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कितना गंभीर है। जब भी भारतीय जनता पार्टी पे कोई सवाल उठता है, जाति जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो हीरो जी बता देंगे। आप अपना बताइए, 2012-17 में ये गंभीरता कहाँ थी आपकी? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी उस काम को नहीं कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर दिए थे? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 2001 में बनी थी और 2001 के देखिए समाजवादियों को जब भी मौका मिला है, हमने पिछड़ों का आरक्षण देने का काम किया है। ये बात सही कहा आपने। जब भी समाजवादी नेताओं को मौका मिला है तो उन्होंने पिछड़ों का हक मारने का काम किया है। इन्होंने किया है। ठीक है, राजभर जी जवाब ले लेते हैं एक बार कि 12-17 में इन्होंने क्यों ये काम नहीं किया। राजभर जी जवाब लेते हैं। जान साहब, सवाल ये है, 12 से 17 में किसने रोका था आपको, जो बात आप आज बीजेपी को बोल रहे हैं?
देखिए 12 से 17 में अगर किसी पिछड़ों ने आवाज उठाई होगी, उनका आरक्षण समाजवादी पार्टी ने ना दिया हो, तो आप पिछड़ा मतलब यादव नहीं होता है, बताइए जिसमें पिछड़ा मतलब पछेड़ भी होता है, तो आरक्षण ना मिला हो। पिछड़ा मतलब बंजारा भी होता है, राजभर चौहान भी होता है, पिछड़ा मतलब आरक्षण भी होता है, सिर्फ एक जाति पिछड़ा नहीं होता है। और यही बात हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि पिछड़ों में सभी वर्गों को आपको जोड़ करके चलना होगा, विकास करना होगा। चलिए ये भी जवाब लेते हैं हीरो वाजपेयी जी। भारतीय जनता पार्टी सपा बार बार ये कई दिनों से आरोप लगा रही है कि दरअसल अरुण राजभर हो या उनके पिता ओपी राजभर हो, वो जो आरक्षण पर घेरते हैं सपा को इसलिए घेरते हैं क्योंकि आप लोग का कुछ अंदर खाने में गठबंधन हो गया है छिप के। देखिए इन लोगों का वास्तविक सच्चाई यही है। राजभर साहब ये मेरा सवाल हीरो वाजपेयी जी से था। जी हीरो जी, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें जहां चल रही हैं और जिस विचार को लेकर जो कार्यप्रणाली है हमारी, और जो भी लोग हमसे जुड़े हैं उनके न्याय के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, और जो एक कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है संगठन के साथ कि दूसरी पार्टियों के साथ, उसको हम निभाते हैं। इसलिए कई लोगों का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। लेकिन जहां तक बात आरोप लगाने की है कि कोई आरोप लगाए कि ये इसके साथ गए वो उसके साथ गए, मुझे लगता है क्षेत्रीय दल ये देखकर अपना काम करते हैं कि कौन बेहतर उनके लिए रहेगा, कौन बेहतर काम करेगा, किसकी डिलीवरी बेहतर है, कौन समाज के लिए उत्थान के लिए काम करेगा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रथम स्थान पर पाते हैं। मुझे लगता है अधिकतर दल लग गए कि आपके पास फिर से लौट आइए, पहले चीज छोड़ गए थे आपको, पहले जिन मुद्दों को छोड़ गए थे, और आपने ऐसा क्या कर दिया कि ये फिर से वापस आपके पास आ गए। ऐसा क्या परिवर्तन हो गया उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्या हो गया, क्या पिछड़ों को आपने आरक्षण दे दिया, वो इनके राजभर समाज को आपने कुछ दे दिया क्या? हम पूछते हैं जवाब दे देते हैं ऐसा क्या हुआ कि आपको पहले छोड़ गए थे और आप फिर से आपके पास वापस आ गए? ये तो देखिए चांद मियां, आपने इतना परेशान किया, ये कुछ जरूर सोच कर गए होंगे हमारे पास से, कुछ जरूर सोच के गए होंगे आपके पास कि आप कुछ करोगे, पर आपने केवल वही जो, देखिए राजभर जी ने अभी कहा कि आपने केवल आप पिछड़ों में यादव मानते हो और किसी अन्य जाति को आप नहीं मानते, इसी से दुखी हुए ना। देखिए हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास वाली पार्टी है। हम किसी जाति की और धर्म की पार्टी तो है नहीं, हम किसी जाति विशेष की पार्टी तो है नहीं। पहले हमने कहा कि आप इनको वापस ढकेलने में लगे हुए हैं, आप इनको वापस ढकेलने में लगे हुए हैं। अब यही अगर हम आपसे पूछे कि आपने ऐसा क्या दुख दे दिया जो ये आपको छोड़कर आ रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसा क्या दुख दे दिया आपने जो आपको छोड़ दिया इन्होंने? हीरो वाजपेयी जी, सवाल तो इसी बात का है कि आखिर ये जाना कहाँ चाहते हैं? आपने ऐसा क्या दुख दे दिया? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपने सरकार में रखा, मंत्री बनाया था, फिर क्यों आप छोड़ के चले गए थे? मुझे लगता है इस सवाल का बेहतर जवाब चांद मियां आपको अरुण राजभर ही देंगे। सवाल यह है कि निकाय के महासंग्राम का काउंटडाउन चल रहा है, अरुण राजभर जी सीधे आपके पास ही आ रहे हैं, आने जाने को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं, उस पर तो आप बोलिएगा ही, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो सामाजिक न्याय वाली बात है वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन जब जनता के बीच आप सड़क, पानी, बिजली के वादे लेकर जाएंगे तो जनता आपसे ये पूछ सकती है कि किस ताकत के दम पर ये वादे कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको कोई तो चुनना पड़ेगा कि किसके साथ आप ये वादे पूरे करेंगे। तो ऐसे में आपके प्रेफरेंस में कोई है कि किसके साथ आप जाएंगे, हीरो जी के साथ या चांद साहब के साथ? देखिए हाँ, हम उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में जो हमारे युवा मतदाता, जो हमने संगठन में लोगों को जोड़ा है और बहुत मजबूती से महिलाओं को हमने संगठन में जोड़ा है, क्योंकि जनता जनार्दन है, मतदाता ही मालिक होते हैं और मतदाता के बीच में ही जो जाता है वो मतदाता जिसको फैसला करते हैं वो उनको मतदान मिलता है। तो हम अपने मुद्दे हैं, जैसे आप जाम की समस्या है, आप शहरों में जब जाएंगे तो एक जाम की समस्या बहुत जटिल है, घंटों लग जाते हैं जाम से निपटने के लिए। और पानी की साफ सफाई, शुद्ध पानी पिलाने की जो व्यवस्था है, कुछ नगर निगमों में ऐसी समस्याएं हैं, कुछ पार्षद ऐसे बने हैं जो काम कुछ भी नहीं किए हैं और बताते रहे कि हम सब काम कर दिए हैं। तो अब हमने जो सर्वे किया है, जिन सीटों पर हमने जीतने की रणनीति बनाई है, उन सीटों पर हमने सर्वे करके अपने कार्यक्रम बहुत मजबूती से बूथ स्तर तक हमने गठन करके और चौपाल लगा रहे हैं। हम वार्ड वाइज हमने चौपाल लगाना शुरू कर दिया, लंबे समय से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे अब प्रमाण पत्र बनते हैं, अब शहरों में प्रमाण पत्र भ्रष्टाचार 500 रुपया दिए बिना बनता नहीं है।
हम निःशुल्क उनको ऑनलाइन किसी तरीके से, हम ऑनलाइन डिजिटल तरीके से बना करके उनके घर तक पहुंचाने के लिए हम उनके बीच में इस योजना को लेके जाएंगे। हम बारिश के पानी जब हो जाते हैं, पूरे जम जाते हैं और पूरा पानी में गाड़ियां जब जाती हैं तो पता नहीं चलता है सड़क कहाँ है और पानी कहाँ है। तो उन सब चीजों को निस्तारण करने के लिए जो नगर के वास्तविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम अवैध जैसे पार्किंग है, उन अवैध पार्किंगों में किस तरह भ्रष्टाचार खेल चलता है, उसको खत्म करने के लिए हम मुद्दे बना रहे हैं। हम शहरों में जो कूड़े के ढेर बने हुए हैं उसकी सफाई जहां जहां बने हुए थे, जहां नहीं बने हैं वहां बनाने। बिल्कुल अनुराग जी, जो बातें आप बोल रहे हैं इससे तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने रिसर्च किया है और आप जमीनी स्तर पर लोगों से बात कर लेंगे। हीरो वाजपेयी जी, यही हो शहर की समस्याएं हैं, चाहे चांद साहब हो, आप हो, आरक्षण पर कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन शहर की सरकार को ये काम करने होते। लेकिन आज एक लखीमपुर से खबर आई जहाँ पर जो सड़क नई बनी थी टूट गई और विधायक जी कह रहे हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं, सड़क के खिलाफ मैं लड़ता रहता हूँ। तो जब विधायक की कोई नहीं सुन रहा है तो शहर सरकार में कैसे मजबूती से आप समझा पाएंगे लोगों को? देखिए, कहीं यदा कदा क्या हुआ, किस विभाग ने सड़क बनाई, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन आप एक बात मान लीजिए, हम लगातार स्थानीय जो आप सरकार है उसमें लगातार लोगों का विश्वास इसलिए जीतने में सफल रहे कि भले ही आबादी शहरों की किसी भी तरह से बहुत द्रुत गति से बढ़ रही है, उसके बाद भी हमने शहरी समस्याओं का निराकरण ठीक ढंग से कर रहे हैं। ये बात सही है जो तमाम बातें अभी राजभर जी ने कही कि जाम की समस्या हो रही है, दिन पर दिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, सड़कों की चौड़ाई उतनी ही है, ठीक है। तो कई समस्याएं जो दिन के दिन आती जा रही हैं, इसीलिए देखिए तमाम शहर जो ऐसे हैं उनमें पुलों की व्यवस्था की जा रही, बाईपास किया जा रहा, रिंग रोड बनाई जा रही, तमाम जगह पार्किंग की सुविधा हो रही है। आप लखनऊ को देखिए कितनी भूमिगत पार्किंग बन गई। और अब एक नया तरीका भी हमने अपनाया है गाड़ियों के जाम के लिए कि आप जहां गाड़ी छोड़ेंगे वहां से कंपनी गाड़ी ले जाएगी, पार्किंग में खड़ी कर देगी और आप जहां जब फोन करेंगे कंपनी पार्किंग से गाड़ी लाकर आपको दे देगी। तो ये जो सड़क पे गाड़ी खड़े होने से जाम की समस्या है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अगर लखनऊ नगर निगम में चीजें सफल रहती है तो सारे नगर निगम में पार्किंग की ये व्यवस्था की जाएगी। जी बिल्कुल। फखरुल हसन चांद साहब, आपसे भी जानना चाहते हैं क्या करेंगे शहर में? ये आरक्षण तो ठीक है, लेकिन शहरों के विस्तार के विकास के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है गली नहीं बन रही है, सड़क नहीं बन रही है, नालों की सफाई वो 6 सालों से हुई नहीं है। और हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पार्किंग बनी, तो लखनऊ में कहाँ बनी? वो तो समाजवादी सरकार में जो पार्किंग बन गई थी वही बनी है। नई कोई पार्किंग भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं बनी। और लखनऊ के नगर निगम में जिस तरीके से स्ट्रीट लाइट को यही कहते कहते आप 4 चुनाव हार चुके हैं, यही कहते कहते आप 4 चुनाव हार चुके हैं कि सब हमने किया और जनता हरा दे रही है आपको। अरे कितना झूठ बोलेंगे चांद मियां, यही कहते कहते हरा दे रही है 4 चुनाव। आप 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे नगर निगम के चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद भी आप झूठ बोलते हैं, इसके बाद भी आप जनता को दरकिनार करते हैं, मैंडेट को खारिज करते हैं, मैंडेट को खारिज करते हैं। अरे एक नगर निगम में आप खाता नहीं खोल पाए 5 साल पहले, पूछ रहे हैं एक नगर निगम में आप खाता नहीं खोल पाए, जनता का विश्वास आप पर नहीं है। कहाँ है पार्किंग? बताइए, मैं सुनने को तैयार हूँ, आप बताइए। नगर निगम में आपने नई व्यवस्थाएं करी है, आपने तो तमाम अट्टालिकाएं खड़ी की जो भ्रष्टाचार का अड्डा था, आपने रिवर फ्रंट बनाया। आरोपों का सिलसिला जारी है, विजन भी सामने आ रहे हैं, अब जनता पर है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो काउंटडाउन शुरू हो गया है और सवाल यही है कि शहरों का सरताज कौन बनेगा। एक बड़ी खबर आ रही है मसूरी से। मसूरी में भारी बारिश के चलते होटल का छज्जा गिर गया। लाइब्रेरी चौक के पास सवाए होटल का छज्जा गिरा है। हादसे में मलबे में कई गाड़ियां दब गई। होटल का पुश्ता गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे के बाद प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मसूरी की। भारी बारिश के चलते होटल का छज्जा गिरा। लाइब्रेरी चौक के पास सवाए होटल का छज्जा गिरा। नामी होटल है, बड़ा होटल है और हादसे के बाद मलबे में कई गाड़ियां दब गई हैं। होटल का जो पुश्ता है वो गिरा, उससे कई गाड़ियां दब गई। प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूरे सड़क पर मलबा फैल गया है पुश्ता गिरने से और छज्जा गिरने से कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई। एबीपी गंगा पर पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मसूरी की तस्वीर है जहां पर बारिश तो हालांकि पूरे उत्तराखंड में हो रही है, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में चल रही है, लेकिन ये जो मसूरी में होटल सवाए का छज्जा गिरा, इसके बाद मलबे में कई गाड़ियां दब गई। हालांकि किसी व्यक्ति के दबे होने की कोई सूचना नहीं है। होटल का पुश्ता भी गिरा जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।